हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टीईसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। जैसा कि ये आप हमारे चैनल का पहला वीडियो और पहला ही वीडियो आप सभी के सामने मैथ्स का आ रहा है। तो मैथ्स सुन के आपके माइंड में पहले ही आ गया होगा कि भाई हार्ड है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगता है, ये ऐसा है। लेकिन मैं हूँ और मैं आप सभी को एकदम मैथ्स को एकदम ईज़ी वे में पढ़ाऊँगा। हाँ, थोड़ा मेहनत आपका लगेगा, आपका मेहनत और मेरा साथ पाके आप मैथ्स को एकदम ईज़ी वे में लेके चल सकते हो। जैसे कि 11th-12th में तो पता ही है कौन कितना पढ़ता है और कितना नहीं पढ़ता है। हम सब सोचते हैं कि चलो पास हो जाओ, उतना पढ़ लेते हैं बस। तो इंजीनियरिंग में तो ऐसा है नहीं और फर्स्ट ईयर में तो मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा पास होने के लिए और सारे सब्जेक्ट्स में मैथ जो है सबसे हार्ड आपके लिए है। और सबसे हार्ड में भी इसमें कैलकुलस आ जाता है, आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज़ हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हार्ड ही हैं बस। तो इस वे में पढ़ना है कि कम से कम आपका बैकलॉग ना लगे, पास कर जाओ आप। तो उसी हिसाब से हम लोग डील करेंगे और आइए मैं आप सभी के सामने फर्स्ट पेपर का मैथ्स के सिलेबस बताने जा रहा हूँ जिसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर के कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा में जो फर्स्ट मॉड्यूल है, वो आपका कैलकुलस का है। कैलकुलस में है तो 6 लेक्चर्स। अब नाम सुन के आप लोग समझ रहे हो भाई कैलकुलस है। हाँ, हार्ड तो है ये, मानना पड़ेगा कि हार्ड है, बहुत हार्ड है। बट एक हिसाब से पढ़ेंगे कि चलो आपका जो है आप पास कम से कम कर जाओ। बाकी आप अगर समझदार हो, आप बस मेरा साथ दो, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊँगा कि आप आगे चल के इसको एकदम ईज़ी वे में लेके चलो। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो है 6 लेक्चर्स हैं आपके, जिसमें पहला लेक्चर आपका है इवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट्स का। इवोल्यूट और इन्वोल्यूट्स। तो इसमें से तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन पे, तो इसका हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के चलेंगे। हम लोग बस इस हिसाब से डील कर रहे हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम व्यू से कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इवोल्यूट्स एंड इन्वोल्यूट्स, ये थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें से डील करेंगे। 6 लेक्चर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हम मतलब सारे को उतना डिटेल में पढ़ें। कुछ-कुछ मैं आपको शॉर्ट्स में पढ़ा दूँगा और कुछ-कुछ मैं ब्रीफ करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। दूसरा जो ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसका हम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और आप मैं इस चीज़ का बेहतर तरीके से ख़्याल रखूँगा कि इसको आपको कैसे समझाना है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। बीटा गामा फंक्शंस तो ठीक है, मतलब एट लीस्ट इससे तो ज़रूर ईज़ी है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग जब इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आप अटेंड करना, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दूँगा। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स टू इवैल्यूएट सरफेस एरियाज़। 11th-12th में भी आपने टोटल सरफेस एरिया ये सब पढ़ा होगा, तो सरफेस एरिया का जो निकालना होता है, उसके लिए कुछ इंटीग्रल्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन यूज़ करना होता है, कुछ तरीका होता है और फिर वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस भी आते हैं इसी में। तो ये समझो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस को निकालने के लिए जो डिफिनिट इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन होता है, वो फॉर्मूले के रूप में जो यूज़ होता है, उसी से ये सॉल्यूशन होगा। इसका कुछ क्वेश्चन्स हैं जो कि मैं आपको इसके इसका जो लेक्चर है उसमें बहुत अच्छे से करवाऊँगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है? उसके बाद आता है आपका सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल में भी कैलकुलस है। अब क बोलोगे कि कैलकुलस तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है उससे कहीं न कहीं ज़रूर बेटर है, उससे कहीं न कहीं आपको ज़रूर हल्का लगेगा क्योंकि उसमें 2-3 थ्योरम्स हैं बस, जो कि आप रट लोगे, तो आपका एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत अच्छा से मतलब है कि मतलब पास होने से कहीं ज़्यादा आ जाएगा। इसमें एक ये है कि आपका रॉस थ्योरम आ गया। रॉस थ्योरम आ गया, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम है। ये दोनों आप ये दोनों आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आप इनको वीवीआई में लेके चल सकते हो, क्योंकि रॉल्स थ्योरम तो मेरे ख़्याल से आप लोग पढ़े होंगे पहले। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इसके कंपेयर में थोड़ा ईज़ी है। तो इनको हम डिस्कस कर लेंगे और जो आपका थर्ड टॉपिक है टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम विथ रिमाइंडर्स। ये टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम जितना लंबा आपको नाम लग रहा है, उतना लंबा ये है। लेकिन इसको हम लोग डील कर लेंगे, इसके लिए इश्यू है नहीं। आपको मैं ये बहुत अच्छे से समझा दूँगा। और जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का इस मॉड्यूल का, वो रहेगा इंटर डिटर्मिनेंट फॉर्म्स एंड हॉस्पिटल रूल्स। इंटर डिटर्मिनेंट फॉर्म्स एंड हॉस्पिटल रूल्स। तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि इससे बस 1 या 2 क्वेश्चन्स आएँगे मैक्सिमम। 1 या 2 क्वेश्चन्स आएँगे तो उनको मैं डील करवा दूँगा। बाकी मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। मैक्सिमा मिनिमा तो आपके ध्यान में होगा ही। ये कुछ ये कुछ ज़्यादा है नहीं इसके बारे में।
बताना, ये मैं बता दूंगा आपको 1-2 क्वेश्चन से भी, बाकी इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आता है थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का है। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें 10 लेक्चर्स हैं, और 10 लेक्चर्स मतलब आप समझ लो कि थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग सारे को डील करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत डील करेंगे, जिससे हमको कि एग्जाम में थोड़ा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उनको डील करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके लिए इशू नहीं है। इसमें आपको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि सीक्वेंस एंड सीरीज का ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है, मॉड्यूल है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मॉड्यूल है, तो उस हिसाब से इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसका जो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डील करेंगे। फिर आता है आपका पावर सीरीज, टेलर सीरीज, सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लोगारिथम फंक्शंस। अब इतने सारे बस सीरीज सीरीज सीरीज। उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लोगारिथम फंक्शंस भी आ रहा है। करो नहीं, ये सीरीज जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। इसको हम लोग बहुत बहुत ही इजी वे में लेके चलेंगे। आप जैसे कैलकुलस को समझ रहे थे वैसे इसको भी मत समझना, ये उससे कहीं ना कहीं बहुत ईजी है। तो डरना नहीं है, इनको हम लोग साथ में क्लियर करेंगे। आप बस हमें प्यार देते रहना, ताकि हमारा भी मन करता रहे कि हाँ आपको और अच्छे से, आपके पास और अच्छे से सॉल्यूशंस लेके आपको और अच्छे से समझाएं। ये हमारा फर्ज है, बस आप हमारा प्यार देते रहो। फिर इसमें का जो लास्ट टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। अब साइन एंड कोसाइन सीरीज, ये तो आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा ये पढ़े ही हो। तो साइन एंड कोसाइन सीरीज जो है ये हम लोग डील कर लेंगे। इसमें एक जो जरूरी है वो है पारासेवल्स थ्योरम। अब पारासेवल्स थ्योरम आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको रोल्स थ्योरम वगैरह से तो थोड़ा ज्यादा ही टफ पड़ेगा, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पारासेवल्स थ्योरम से लगभग आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं तो इन पे तो विचार करना पड़ेगा। तो इस पे हम लोग विचार करेंगे, जब इसका टाइम आएगा इस पे भी विचार कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। फिर आता है नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 4, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब आप बोलोगे यार बस कैलकुलस ही कैलकुलस, ऑलरेडी पहला दूसरा मॉड्यूल में कैलकुलस था, फिर चौथे मॉड्यूल में भी कैलकुलस है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है पढ़ लेंगे हम लोग। मुझे पता आप लोग कर लोगे सिंपली, मैं कराऊंगा आप लोग टेंशन नहीं लो। इसमें पहला टॉपिक जो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। लिमिट कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना, ठीक है इजी है, कर लेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स। सारे जो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड पार्शियल पे ही डिपेंड करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैसे निकलेंगे और टोटल डेरिवेटिव्स कैसे निकलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसमें टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन तो आराम से आप लोग कर लोगे, ये बहुत ही कैलकुलस है, तो इसका जरूरी थोड़ी है कि सारा टॉपिक हार्ड ही होगा इसका। मैक्सिमम मिनिमा भी मॉडल 3 में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमा तो आप पढ़े ही हो 11 12 में। और सैडल पॉइंट्स, इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया है, सैडल पॉइंट्स। तो सैडल पॉइंट से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं करा दूंगा जब इनका लेक्चर आएगा, तो उसके लिए इशू है नहीं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट कर्ल एंड डाइवर्जेंस, तो अभी एक थ्योरम मैंने आपको 2 मॉड्यूल पहले बताया था, उस पे इसमें से ये क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चंस उसी पे बनेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना है नहीं, ये सब हो जाएगा। फिर आपका लाता है फिफ्थ मॉड्यूल जो कि अब आपको थोड़ा चैन मिलेगा कि हाँ भाई फाइनली मेरा फेवरेट मैट्रिसेस आ गया। मैट्रिसेस सुन के कहीं ना कहीं 11 12 के सारे बच्चों को इतना तो पता होगा कि हाँ एटलीस्ट कैलकुलस से इजी है, मैक्सिमा मिनिमा से इजी है, तो वाकई में ये इजी है। और ये इसमें 10 लेक्चर्स हैं जरूर, बट ये हमारे लिए जितना इजी होने वाला है उतना इजी हमारे लिए 6 लेक्चर्स वाला कैलकुलस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में तो स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग वो है ना टॉपिक, तो कर लेंगे, ये आराम से कर लेंगे। अब आप लोग पढ़े ही होंगे इनवर्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, 12th में एटलीस्ट कुछ तो पढ़े होंगे, तब तो 12th पढ़ के बीटेक में आए हो बीआर इंजीनियरिंग में, कुछ तो पढ़े होंगे ना, तो इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़े ही होंगे। हाँ ये नहीं पढ़े होंगे रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक नलिटी थ्योरम मैं पढ़ा दूंगा आपको, और क्या। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस तो हम लोग का 7th 8th से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, तो अब लीनियर इक्वेशन का सिस्टम भी पढ़ लिया जाएगा, क्या ही दिक्कत है। फिर आता है आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ भाई स्क्यू सिमेट्रिक से कुछ याद आया 12th में? ये हमारे 12th में भी बिहार में पूछा जाता था, और मतलब लगभग हर साल स्क्यू सिमेट्रिक थ्योरम पूछा ही जाता था। मैट्रिसेस का ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हम लोग कर ही लेंगे, इसके लिए दिक्कत है नहीं हमारे पास। बस आप लोग थोड़ा बहुत प्यार देते रहना और अपने दोस्तों को भी बताओ
जिनको मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स का नाम सुन के ही जिनका वो आत्मा काँपने लगता है, उनको ज़रूर थोड़ा समझाइए और दिखाइए उनको, एटलीस्ट उनका भी प्यार हमें मिलेगा। फिर आता है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले बार पढ़ ही चुके हैं 12th में। तो मैट्रिसेस में जो 10 लेक्चर उसमें डिटरमिनेंट्स मेरे ख्याल से सबसे ईज़ी है। इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद सबसे ईज़ी डिटरमिनेंट्स ही है आपके लिए। डिटरमिनेंट्स से स्कोरिंग है, थोड़ा बहुत स्कोर इससे भी कर सकते हो आप। फिर आता है आपका ये इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर्स। इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर्स से आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको संकट में डाल सकते हैं। तो संकट से निकलना तो हमारा काम है, संकट से मैं आपको निकालूँगा और आपको निकलना होगा, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। आप बेफ़िक्र होके बस पढ़ते रहो, देखते रहो, हमें प्यार देते रहो और हम आपको हर एक चीज़ का ट्रिक बताएँगे कि कैसे आपकी नैया मैथ्स से पार होगी। मैथ्स M1 से आपको कैसे नैया पार करना है, वो मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा। टेंशन नहीं लो। और लास्ट जो है वो है आपका काइल हैमिल्टन थ्योरम एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। काइल हैमिल्टन थ्योरम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इस लेक्चर को मिस नहीं करना और एक काम और करना, अपने सारे दोस्तों को लिंक शेयर करते रहना ताकि वो भी हमारा वीडियो देखे और वो भी मैथ्स का डर अपने अंदर से हटा दें। क्योंकि जितना उनको मैथ्स से डर लग रहा है, उतना डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आदर्श आपके साथ हूँ दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊँगा कि क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम के और क्या ज़रूरी नहीं है। मैंने इस टॉपिक को अभी स्किप किया था, डायगोनलाइज़ेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि इसको हम लोग लाइट वे में लेके चलेंगे, कुछ खास क्वेश्चन्स इससे आते हैं नहीं, तो टेंशन है नहीं इसका हमारे पास। तो बस यही 5 मॉड्यूल्स आपके पास थे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं और मेरे हिसाब से ये मैथमेटिक्स M1 कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के लिए काफ़ी है। इसके सारे लेक्चर्स मैं आपको करवाऊँगा, बस आप थोड़ा बहुत प्यार हमें देते रहिए और हम आपके सामने हर बार नए वीडियो में, नए लेक्चर्स के साथ आपको मैथ्स को एकदम ईज़ी वे में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। बस आप थोड़ा बहुत प्यार हमें देते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।